फिल्म की शुरुआत लिंडा के प्रेस्टन नामक कंपनी में अपनी नौकरी पर पहुंचने से होती है। वो एक होनहार और मेहनती एम्प्लॉय है और 7 सालों से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन थोड़ी अस्त व्यस्त और अजीब सी होने के कारण वो अभी भी अपने कलीग्स के साथ दोस्ती नहीं कर पाई थी। बोर्ड मीटिंग के लिए जो फाइल उसने बड़ी मेहनत से तैयार की थी, उससे उसका कलीग डोनोवन उससे ले लेता है, ये कहते हुए कि उसकी इस मीटिंग में कोई जरूरत नहीं है, ताकि वो इस फाइल को खुद की रिपोर्ट बताकर मीटिंग में पेश कर सके। ये बात लिंडा को भी पता चल जाती है। काफी समय से लिंडा को कंपनी के दिवंगत मालिक द्वारा वादा किए गए वाइस प्रेसिडेंट प्रमोशन का इंतजार था, जिनकी जगह अब उनका बेटा ब्रैडली प्रेस्टन ले रहा था। ब्रैडली आता है और लिंडा सहित सभी से मिलता है। वो लिंडा को अपने डेस्क पर टूना फिश सैंडविच खाते हुए और मुंह के किनारे लगा खाना पोंछना भूलते हुए देखकर चिढ़ जाता है। ब्रैडली को वरिष्ठ अधिकारी फ्रैंकलिन से पता चलता है कि उसके पिता ऑफिस के काम को लेकर लिंडा पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और उसके अच्छे काम के चलते लिंडा से वीपी पोस्ट का वादा किया गया था। लेकिन ब्रैडली पहले ही ये पोस्ट डोनोवन को देने का फैसला कर चुका था, क्योंकि वे कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। ब्रैडली लिंडा के तौर तरीके से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और वो चाहता था कि उसे किसी दूर दराज के ऑफिस में भेज दिया जाए। लिंडा को एक कलीग से पता चलता है कि उसका प्रमोशन रोक दिया गया है और ये डोनोवन को मिल रहा है। वो गुस्से से ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है और पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा। ब्रैडली साफ साफ कहता है कि वो जानता है कि लिंडा बहुत ही होनहार और एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसे अपने वीपी पोस्ट के लिए ऐसे इंसान चाहिए जो लोगों से अच्छे से घुल मिल सके, जिसके मुंह पर खाना ना लगा रहे और शरीर से बदबू ना आए। लेकिन वो लिंडा के इस तरह उसके कैबिन में आकर उससे सवाल करने के आत्मविश्वास को देखकर प्रभावित हो जाता है और लिंडा के सामने ये शर्त रखता है कि बैंकॉक की मीटिंग जिसके लिए इन्हें कल निकलना है, अगर वो उसका अपेंडिक्स डी रिपोर्ट अच्छे से तैयार कर लेती है तो वो अपना फैसला बदल भी सकता है। उसी दौरान ब्रैडली की फियांसे जूरी भी उसके कैबिन में पहुंचती है। लिंडा अपमानित महसूस करते हुए रोते हुए ऑफिस से चली जाती है। अगले दिन ब्रैडली को ऐसा लग रहा था कि ऐसे लास्ट मोमेंट पर लिंडा रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट तैयार कर ब्रैडली और डोनोवन को फ्लाइट में ज्वाइन कर लेती है। लिंडा फ्लाइट में रिपोर्ट में कुछ आखिरी बदलाव कर रही होती है जब वो देखती है कि डोनोवन सभी को लिंडा की एक पुरानी सर्वाइवल शो की ऑडिशन क्लिप दिखा रहा होता है, जिसे देख प्लेन में मौजूद सभी लोग लिंडा का बुरी तरह से मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। लिंडा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रिपोर्ट डिलीट कर देती है। तभी अचानक भारी टर्बुलेंस के कारण विमान को एक जोरदार झटका लगता है। लिंडा और ब्रैडली सीट में बैठे होने के कारण तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, जबकि डोनोवन और उसके अन्य साथी बुरी तरह से यहाँ वहां गिरने लगते हैं। ये लोग संभल पाते उससे पहले ही विमान की खिड़की टूट जाती है और इनका एक साथी हवा के दबाव के कारण बाहर खिंच जाता है। डोनोवन जो लिंडा की तरफ गिरा हुआ था, उसे भी हवा बाहर की तरफ खींचने लगती है। जब वो गिरते हुए लिंडा का पैर पकड़ लेता है और उससे मदद मांगने लगता है। लिंडा उसकी मदद करने लगती है, लेकिन उल्टा डोनोवन लिंडा की सीट बेल्ट खोल उसकी सीट छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका दोस्त भी बाहर गिरते हुए डोनोवन का पैर पकड़ लेता है। डोनोवन उसके मुंह पर लात मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश भी करता है। इसके बाद डोनोवन फिर लिंडा को सीट से हटाने के लिए उसका गला घोटने लगता है। लिंडा खुद को बचाने के लिए जैसे तैसे एक फोर्क की मदद से उसके हाथ पर वार कर उसे और उसके दोस्त को विमान से बाहर गिरा देती है। गिरते हुए डोनोवन के पैंट के सस्पेंडर्स विमान में फंस जाते हैं, जिसके कारण उसका सिर विमान की खिड़की से बुरी तरह टकराने लगता है। वो लिंडा से चीखते हुए मदद मांगता है। लिंडा खिड़की बंद कर देती है। विमान गहरे समंदर में बुरी तरह क्रैश हो जाता है। लिंडा डूबते हुए जहाज से बाहर निकलती है। डोनोवन की लाश अभी भी जहाज से फंसी हुई थी। वो ऊपर पहुंचती है और लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ पास के एक आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है। अगली सुबह लिंडा को थाईलैंड की खाड़ी के एक सुनसान आइलैंड पर होश आता है। घंटों चलने के बाद लिंडा को बेहोश ब्रैडली भी मिलता है, जिसके पैर में गहरी चोट लगी थी। तभी लिंडा को तूफान का अंदेशा होता है। वो तुरंत ब्रैडली को एक सुरक्षित जगह ले जाती है और एक शेल्टर बनाती है और तूफान के दौरान पीने के लिए बारिश का पानी भी इकट्ठा कर लेती है। अगले दिन ब्रैडली को होश आता है और लिंडा उसे पानी और कुछ तली हुई मछलियां देती है जो उसने पकड़ी थी। उसे जानकर बहुत दुख होता है कि डोनोवन मर गया है और कोई भी अन्य जीवित नहीं बचा, जबकि लिंडा इस जगह फंसे होने के कारण भी जैसे खुश थी। अगले दिन ब्रैडली जल्द ही इस बात से निराश हो जाता है कि लिंडा मदद के लिए कोई संकेत देने की कोशिश कर ही नहीं रही है। इस दौरान वो खाना नहीं खाता, उसकी मदद लेने से इनकार करने लगता है और उसे बहुत ज्यादा अपमानित करने लगता है, ये कहते हुए कि लिंडा ये न भूले कि वो उसकी नौकर है। ये बात सुन लिंडा उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रैडली को शुरू में लगता है कि वो तुरंत वापस आ जाएगी, लेकिन वो 2 दिन बिना हिले डुले, भूखा और प्यासा, चिलचिलाती धूप और तूफान को झेलते हुए बिताता है। इस दौरान वो लिंडा को खूब मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती।
ब्रैडली अधमरी हालत में पड़ा होता है जब आखिरकार लिंडा वापस आती है और उसे पानी देती है। फिर उससे कहती है, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है ब्रैडली, समझे? ब्रैडली चुपचाप सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। अगले दिन अधिक भोजन की आवश्यकता होने पर लिंडा एक भाला बनाती है और जंगली सुअर का शिकार करने का फैसला करती है। लेकिन उल्टा वो जानवर लिंडा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो उससे बचकर किसी तरह ऊपर से उस पर कूदने और उसे भाला मारने में सफल हो जाती है। लेकिन सुअर को मारने के लिए इतना ही काफी नहीं था। वो जब लिंडा की ओर दोबारा दौड़ता है, लिंडा भाले के टूटे हिस्से को भी ऐन वक्त पर इस सुअर के छाती में दोबारा गाड़ देती है। वो सुअर फिर भी नहीं मरता, इसलिए लिंडा को इस बार उसकी आंख में भाले के पहले टूटे हुए हिस्से को दोबारा निकालकर गाड़ना पड़ता है। जिस दौरान ये सुअर लिंडा के चेहरे पर बुरी तरह से खून और थूक भी फेंकता है, लेकिन अंत में लिंडा इस सुअर को मार ही देती है। वो पकाने के लिए सुअर का कटा हुआ सिर और शरीर ले आती है। अगले दिन लिंडा को नहाने और पीने के लिए एक नया पानी का स्रोत भी मिल जाता है। तभी उसे पास ही एक जहाज दिखाई देता है, लेकिन वो उनका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती। वो अभी वापस नहीं लौटना चाहती थी। कुछ दिन बाद ब्रैडली लिंडा को बार बार इस आइलैंड से एक राफ्ट बनाकर निकलने के बारे में कहने लगता है, लेकिन लिंडा उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। इस बात से नाराज होकर वो अपना खुद का कैंप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से इस काम में विफल रहता है और अंततः लिंडा से पूछता है कि क्या वो दोबारा उसके साथ शामिल हो सकता है। लिंडा उसे बिल्कुल उसी की ही तरह बहुत ज्यादा बेइज्जत करती है और अंत में मान जाती है और उसे खाने को देती है। ब्रैडली लिंडा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है, लेकिन मन ही मन वो उससे नफरत करने लगा था। कुछ समय बाद ब्रैडली की चोट काफी ठीक हो चुकी थी। वो अब लिंडा के काम में मदद करना चाहता था। लिंडा ब्रैडली को एक ऊंचे चट्टान के पार ले जाती है ताकि उसे बता सके कि किन चीजों से सावधान रहना है, जैसे कि कौन सी जंगली फल जहरीली है। इस दौरान वो उसे आइलैंड का वो हिस्सा भी दिखाती है जहां वो उसे जाने से मना करती है, क्योंकि उस हिस्से में बहुत ज्यादा कटीले और जहरीले पौधे हैं। रात में लिंडा और ब्रैडली घर की बनी कुछ शराब पीते हैं। नशे में होने के कारण बातचीत के दौरान लिंडा ब्रैडली को बताती है कि उसकी पहले एक बहुत क्रूर और शराबी आदमी से शादी हुई थी जो उसे बहुत मारता था। इसीलिए उसने जानबूझकर एक दिन उस आदमी को नशे में गाड़ी चलाने दी, जिससे एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। फिर अंत में लिंडा ब्रैडली को कहती है, मैं चाहती हूं हम कभी इस आइलैंड से बाहर ना निकले। ब्रैडली चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। अगले दिन एक भयंकर तूफान आता है जो इनके शेल्टर को बुरी तरह से तोड़ देता है। बचने के लिए ये दोनों एक गुफा में शरण लेते हैं और एक दूसरे को गर्म रखने के लिए जोर से पकड़ लेते हैं। लिंडा अब ब्रैडली की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अगली सुबह लिंडा की नींद खुलती है। ब्रैडली को आसपास न पाकर वो उसे बुलाते हुए ढूंढने लगती है। ब्रैडली किसी चीज पर काम कर रहा था। वो तुरंत उसे छिपाकर वापस लिंडा के पास आ जाता है। उसी दिन ये एक नई जगह पर अपना शेल्टर तैयार करते हैं। ब्रैडली भी अब लिंडा से काफी कुछ चीजें सीख चुका था, जिसके बाद वो उन ऊंचे चट्टानों वाले हिस्से की तरफ घूमने चला जाता है। शाम को ब्रैडली लिंडा के लिए एक स्वादिष्ट डिनर तैयार करता है, लेकिन लिंडा जैसे ही खाना खाती है उसे चक्कर आने लगता है। ब्रैडली ने इस खाने में वो जहरीले फल मिला दिए थे। लिंडा के बेहोश होते ही ब्रैडली तुरंत अपनी बनाई हुई राफ्ट लेकर समुद्र में उतर जाता है, लेकिन समंदर की खतरनाक लहरें उसके राफ्ट को बुरी तरह से तोड़ देती हैं, जिसके कारण वो डूबकर वापस आइलैंड की तरफ बहकर आ जाता है। लिंडा पूरे होश में ना होते हुए भी उसे सीपीआर देकर बचाती है। अगले दिन ब्रैडली रोते हुए कहता है कि वो बस लिंडा को बेहोश कर इस आइलैंड से भाग जाना चाहता था। उसका उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं था। लिंडा उसे माफ कर देती है और खाने को एक ऑक्टोपस देती है, लेकिन इस ऑक्टोपस के जहर से ब्रैडली का पूरा शरीर को लकवा मार जाता है। लिंडा फिर अपने चाकू जो उसे समुद्र किनारे मिला था उससे ब्रैडली का गुप्त अंग काटने लगती है। डरा हुआ ब्रैडली सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी लिंडा उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगली बार चूहा नहीं होगा। इस घटना को 2 दिन बीत जाते हैं। ब्रैडली लिंडा से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। लिंडा खाना इकट्ठा करने के लिए आइलैंड के एक दूसरे हिस्से में आई होती है जब अचानक ब्रैडली की फियांसे जूरी एक बोट कैप्टन के साथ इन दोनों को ढूंढते हुए इस आइलैंड तक पहुंच जाती है। लेकिन लिंडा अपनी पुराने जिंदगी में लौटना नहीं चाहती थी। वो जूरी और कैप्टन को धोखे से ऊंचे चट्टानों वाले हिस्से में ले जाती है, जहां जमीन धंसने से जूरी नीचे गिर जाती है और कैप्टन उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिंडा एक बड़ा पत्थर उठाकर कैप्टन के सिर पर दे मारती है, जिससे वो और जूरी दोनों गिरकर मर जाते हैं। उसी दिन रात को लिंडा को समंदर किनारे जूरी दिखती है, जो उसे चीख चीख कर कह रही होती है कि आखिर उसने उसे क्यों मारा। फिर जूरी उसे एक डरावने रूप में दिखती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था।
अगले दिन ब्रैडली खुद एक जंगली सूअर का शिकार करने जाता है और उस दौरान उसे समुद्र तट पर जूरी का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे वो उसकी हीरे की सगाई की अंगूठी से पहचान लेता है। ब्रैडली लिंडा के सामने अंगूठी लेकर जाता है और उसे हत्या कबूल करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन लिंडा उसे झूठ कहती है कि जूरी खुद फिसल कर गिर गई थी और यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ब्रैडली कहता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद ब्रैडली गुस्से में लिंडा की चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जंगल में दोनों के बीच एक खौफनाक लड़ाई होती है। लिंडा अपने जूतों के लेस से ब्रैडली का गला घोटने लगती है जब ब्रैडली उसे बालों से पकड़कर नीचे फेंकता है, जिसके कारण लिंडा के बाल सिर की खाल के साथ निकल जाते हैं। लिंडा पागलों की तरह ब्रैडली के ऊपर चढ़कर उसे कंधे पर बुरी तरह से काट लेती है। ब्रैडली भी लिंडा की आंख में उंगली डालकर उसकी आंख को बुरी तरह से चोट पहुंचा देता है और फिर उसके चेहरे को कीचड़ में डालकर उसका दम घोटने लगता है। लेकिन उसी पर लिंडा को चाकू मिल जाता है जो वो ब्रैडली की कमर में गाड़ देती है। ब्रैडली वहां से भाग जाता है, लेकिन लिंडा ये देख लेती है कि वो आइलैंड के उस हिस्से की तरफ गया है जहां उसने जाने से मना किया था। ब्रैडली जब उस हिस्से में पहुंचता है, वहां चट्टान के किनारे एक शानदार घर देखकर वो हैरान रह जाता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जाता है और तभी उसे स्पीकर पर लिंडा की आवाज सुनाई देती है। लिंडा को इस घर के बारे में तभी पता चल गया था जब उसने पहली बार एक जहाज देखा था और उसने केयरटेकर से इसका सिक्योरिटी कोड भी सीख लिया था। वो वहां से खाना और पानी इकट्ठा करती थी और वो चाकू भी वो इसी घर से लेकर आई थी। ब्रैडली पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसने ये बात छिपा कर रखी थी ताकि खुशी खुशी ये दोनों इस आइलैंड में हमेशा ऐसे ही रहते रहें। इस दौरान ब्रैडली लिंडा से बचने के लिए घर में यहां वहां भाग रहा था। कुछ समय बाद लिंडा एक शॉटगन लेकर ब्रैडली के सामने आती है। ब्रैडली रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये कहकर उसे शांत करने की कोशिश करता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। वो ना होती तो शायद वो आज जिंदा ना होता और वो जिंदगी भर इस आइलैंड पर उसके साथ रहने को तैयार है। ये बात सुन लिंडा भी कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तभी वो समझ जाती है कि ये एक चाल है, क्योंकि उसे मूर्ति का एक सींग गायब दिखता है। तभी ब्रैडली सींग से हमला कर लिंडा से शॉटगन छीन लेता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। लिंडा दीवार से एक गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली को जमीन पर गिराकर उसे बुरी तरह से पीटती है और फिर उसके सिर पर एक जोरदार वार कर उसे वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद कहानी हमें सीधा एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में ले जाती है, जहां लिंडा अपनी किताब का प्रमोशन करने आई थी, जिस पर अब एक फिल्म भी बनने वाली थी। प्लेन क्रैश के आखिरी सर्वाइवर के रूप में उस आइलैंड पर बचे रहने की झूठी कहानी को लिखकर वो अब बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। जिसके बाद लिंडा अपने पालतू तोते के साथ तेजी से गाड़ी चलाकर दूर चली जाती है और फिर कैमरे की तरफ एक बेहद खौफनाक मुस्कान देती है।